नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आपका स्वागत कर रहा हूँ अपने चैनल चूज़ द राइट केमिकल्स एंड चूज़ द राइट बिजनेस में। दोस्तों, इसमें हम बात करते हैं लेबोरेटरी केमिकल बिजनेस के बारे में, जो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बिजनेस है, खास करके जो पढ़े लिखे हैं या जिनका साइंस में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है। वैसे करने को कोई भी कर सकता है, लेकिन उनके लिए एक एडवांटेज होता है। दोस्तों, जहाँ से लेबोरेटरी शुरू होती है वहीं से ये व्यवसाय शुरू हो जाता है। चाहे स्कूल की लेबोरेटरी हो, चाहे कॉलेज की हो, चाहे एक साइंटिस्ट की हो, या हाई लेवल का अनुसंधान चल रहा हो, चाहे वैक्सीन पे काम हो रहा हो। ये लेबोरेटरी की ज़रूरत हर जगह पड़ती है। और इन दिनों इंडस्ट्रीज़ को देखें आप, फार्मास्यूटिकल्स या कॉस्मेटिक्स या मेडिकल डिवाइसेस, मतलब इनफैक्ट आप कल्पना नहीं कर सकते हैं फूड इंडस्ट्रीज़ को लेते हुए। जहाँ भी कोई पैकेजिंग होगा वहाँ पे इनकी पड़ताल होगी, इनका टेस्ट होगा, और उसके लिए एक अच्छी लेबोरेटरी की ज़रूरत पड़ती है। तो लेबोरेटरी बिजनेस में लेबोरेटरी सेटअप करने से लेकर के उसमें तमाम चीज़ें जो वेरिएबल हैं, यानी कंज्यूमेबल हैं और नॉन कंज्यूमेबल हैं, दोनों का रोल होता है। कंज्यूमेबल्स में केमिकल्स हो गया, ग्लासवेयर हो गया, ये मुख्यतः है। और नॉन कंज्यूमेबल्स में प्लास्टिक वेयर्स हो गए, आपके इंस्ट्रूमेंट्स हो गए जो उनको नहीं लगना है, उसमें काफ़ी बड़ा बिजनेस ये बन हो जाता है। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी प्राइस लिस्ट के बारे में। आज मैं फिर आपको कुछ दिखाना चाहूँगा कि कुछ केमिकल कंपनियों के इस तरह के भी आपको जिसमें प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होती है, या प्राइस लिस्ट छोटी भी होती है कई लोगों की, जो नॉर्मली 2000-3000 केमिकल्स का, कुछ लोगों ने एक पूरा कंप्लीट एक प्राइस लिस्ट बना रखा है जिसमें ग्लासवेयर, प्लास्टिक वेयर्स और केमिकल सब कुछ मिलता है आपको, इंक्लूडिंग फ़िल्टर पेपर भी। जैसे आप देखिए, जैसे एक ये मैंने आपको दिखाया कि मेरा यह मकसद किसी कंपनी का प्रचार करने से नहीं है, सिर्फ अवेयरनेस के लिए, आपको जानकारी देने के लिए कि आपको चीज़ें ताकि क्लैरिटी हो, ताकि आप इन चीज़ों का महत्व समझें कि कंपनियां जो अपना कैटलॉग बनाती है, प्राइस लिस्ट बनाती है, उससे कंज्यूमर के लिए तो मतलब उनको कन्वीनियंट तो होता ही है, लेकिन जो ट्रेडर है या जो बिज़नेस करते हैं उनके लिए भी उपयोगी होता है। मतलब आपको तरह तरह के केमिकल्स के बारे में, अब आप देखिए कि मतलब कि कितने फील्ड में ये इस्तेमाल होता है। मैं आपको वही दिखाना चाह रहा हूँ कि आप ये देखिए, ये इतने चीज़ों में इस्तेमाल होता है। दोस्तों, उसके बाद इन सब के अलावा जो इंस्ट्रूमेंटेशन का सेक्टर होता है, उसमें इंस्ट्रूमेंट्स की बात होती है। ये सारी चीज़ें आप इसके बारे में कोई भी जानकारी लेनी हो, कोई भी चीज़ आपको और इससे ज़्यादा जानना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। मैं आपके कोशिश करूँगा हर सवाल का जवाब दूँ। दोस्तों, ये बिज़नेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ख़ास करके जिन्होंने विज्ञान की पढ़ाई की है उनके लिए और भी दिलचस्प है। और भी अच्छे कमाने के मौके कैसे बनाएंगे हम, आगे बात करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।